वर्ण विचार। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? तो हमने बताया था भाषा 3 प्रकार की होती है। यह बताने के बाद हमने बताया कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में बताया था। और फिर उसके व्याकरण क्या है उसके बारे में। व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये हमने पिछली कक्षा में बताया था। अब उससे आगे चलते हैं, उस पर विस्तार से समझाते हैं कि वर्ण विचार क्या या किसे कहते हैं। तो आप देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार में भाषा के निर्माण में वाक्य की आवश्यकता पड़ती है और वाक्य का निर्माण शब्दों से और शब्द वर्णों से बनते हैं। तो वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों में प्रतीक हैं और ये भाषा की लघुतम इकाई है। तो हम समझते हैं वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है। वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो देखिए इसके बारे में हम लिखते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण होते हैं यानी अक्षर होते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर राम। तो राम में देखो राम, तो रा में राब जुड़ा हुआ है, फिर उसमें बड़ा आ भी समाहित है, फिर माँ है, फिर माँ के बाद छोटा आप इसमें भी समाहित है। क्योंकि राम माँ कहने के बाद उसमें अंतिम में आ भी निकलता है, इसलिए वह आ भी लिखा जाएगा। अगला है रमन, रा फिर छोटा उसमें मिला हुआ है, माँ में भी छोटा आ मिला हुआ है और नामर भी छोटा आ मिला हुआ है। क्योंकि प्रत्येक वर्ण में आ छिपा हुआ है। प्रत्येक में चाहे ला बोलो, चाहे ना बोलो, हा बोलो, पा बोलो, पा दो बाद में आ निकल रहा है, ना च सभी में छोटा आ समाहित है, सभी में निकल रहा है। ये वह छोटी सी छोटी ध्वनियाँ हैं जिसके हम और खंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं वर्ण की परिभाषा। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। एक बार फिर देखो, वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वर्ण माला किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्ण तो है ही, लेकिन उनका क्रम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमने क्रम को उल्टा कर दें, आगे पीछे कर दें, तो भी बात नहीं बनने वाली। उसका सुनिश्चित क्रम होता है, तो वही क्रम सुनिश्चित रखना चाहिए, वही क्रम है। यानी एक बार फिर देख लें वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में रखा गया है। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। अब एक स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो स्वर हमारे कितने हैं ये हम समझाते हैं। वर्णमाला को 2 शब्दों में या 2 भागों में रखा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह 11 होते हैं, अर्थात स्वर में किसी की भी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर स्वयं अपने आप में पूर्ण हैं, किसी की
कमी नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरा है व्यंजन। अच्छा, स्वर 11 होते हैं, पहले ये देख लो, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, छोटा आ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 है यहाँ पर। एक बार फिर देख लें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। 11 स्वर होते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? पहले व्यंजन बताते हुए स्वर के बारे में ही पूर्ण जानकारी कर लेते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं। यहाँ स्वर के भेद 3 हैं। स्वर के भेद 3 हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जानिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों में कम समय लगता है, यानी ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनको बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, इ, उ, बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। रि, इसमें 4 हैं ह्रस्व स्वर। छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि, 4 हैं। तो इन्हें कम समय, सबसे कम समय में बोले जाते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ऊपर जो बता दिया ह्रस्व स्वर, इनसे बोलने में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या वही है 7। आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए छोटी और बड़ी ए, ओ और औ। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला है प्लुत स्वर। जिन वर्णों में लगभग 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों में लगभग 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनको प्रकट करने के लिए स्वर के आगे 3 का चिन्ह अंकित कर देते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी सबसे ज़्यादा अधिक प्लुत स्वर में लगता है। यानी जिन स्वरों में लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और इन्हें प्रकट करने के लिए स्वर के आगे 3 का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे ओम। अब देखिए, ओ में ओ बना दिया, बीच में 3 और माँ। इसका मतलब है कि ओ को माँ की अपेक्षा 3 गुना अधिक बोला जाएगा। यानी जो माँ लिखा है लास्ट में, ये 1 गुना बोला जाएगा। यानी मानो जैसे माँ को हम 1 मिनट में बोलेंगे, तो ओ को 3 गुना बोलेंगे। जैसे ओ को 3 मिनट बोला जाए तो 1 मिनट में माँ बोला जाएगा। इसे कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओ, अर्थात जो अंतिम वर्ण छपा हुआ है, अंतिम है माँ। माँ को 1 मिनट, तो ओ को 3 मिनट बोला जाएगा। इसका यह अर्थ हुआ। तो हमने देखा कि वर्ण विचार क्या है, वर्णों के लिखने का तरीका क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद, ह्रस्व, दीर्घ
प्लुत स्वर ह्रस्व एक यानी कम समय में सबसे कम समय में बोला जाने वाला ह्रस्व, और उससे दुगना समय में बोले जाने वाला दीर्घ स्वर, और 3 गुना बोला जाने वाला प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब इसको इस क्रम में रखते हैं। अब स्वर की मात्राएं। तो देखिए स्वर की कितनी क्या मात्राएं होती हैं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इन्हें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। ह्रस्व का आ की मात्रा को कोई चिन्ह नहीं होता है, किंतु जब यह आ किसी व्यंजन वर्ण में लगता है तब व्यंजन वर्ण का हलंत का चिन्ह हट जाता है। यदि किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह न लगा हो तो समझ लेना चाहिए कि उसमें ह्रस्व स्वर आ की मात्रा लगी है। अन्य सभी मात्राओं व्यंजन वर्ण में लगने पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु आ की मात्रा दिखाई नहीं देगी। स्वरों की मात्रा को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। स्वर आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, आओ। इस प्रकार से ये सुर हुए। इनकी मात्रा का चिन्ह क्या होता है वह भी देख लीजिएगा। आ का ये देखो ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से मात्राओं के चिन्ह भी दिए गए हैं। अब इनका किस प्रकार से प्रयोग होगा यह भी देख लीजिएगा। का, की, कु, कृ, के, कै, को, कौ। इस प्रकार से इनका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों जिन दोस्तों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर उपस्थित होती रहेगी। हमारे अब तक इसको देखा, अच्छी तरह पढ़ा समझा, इसके लिए सभी को धन्यवाद।